प्रश्नावली 4.1 का अब हम यहाँ पर प्रश्न दूसरे का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो हमें इस स्थिति को भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर शर्त है, दो शर्त है इस स्थिति में। पहले देखेंगे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब उसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। चूंकि रोहन की आयु अगर x वर्ष है तो उससे 26 वर्ष अधिक है उसकी माँ की आयु, तो x + 26 हो जाएगी उसकी माँ की आयु। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष। तो ये हमने पहली शर्त यहाँ पर पूर्ण कर ली। अब यहाँ पर कहा गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। अब हम यहाँ पर 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु। तो जब 3 वर्ष बाद कहा जाए तो उनकी वर्तमान आयु में 3 जोड़ देना है। और अगर यहाँ पर कहा जाता, मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व कहा जाए तो यहाँ पर 3 को दोनों में से घटा देना था। अब यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात कहा गया है तो हम 3 दोनों की आयु में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर शर्त लिख लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, और नीचे लिख देते हैं उसकी माँ की आयु। तो ये हमने शर्त लिख ली, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, उसकी माँ की आयु। तो रोहन की आयु वर्तमान थी x, लेकिन 3 वर्ष पश्चात यानी 3 उसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगी रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात। अब उसकी माँ की वर्तमान आयु है x + 26। अब यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात, तो 3 इसमें और जोड़ेंगे तो x तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 और इसमें जोड़ देंगे तो 26 और 3 हो जाएंगे 29। तो ये हो गई 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु। अब यहाँ पर कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणा करेंगे तो 360 आएगा। तो यहाँ पर अब हम ये शर्त लगाएंगे, तो यहाँ पर दोनों की आयु का गुणा करेंगे जब हम, तो 360 आना चाहिए। तो यहाँ पर x + 3 गुणे x + 29 बराबर में 360। यहाँ पर हमें रोहन की वर्तमान आयु नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ हमें इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अब तो पहले हम इस x का गुणा करेंगे इस पूरे में x + 29 में, फिर हम इस 3 का गुणा करेंगे x + 29 में। तो यहाँ पर x का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा x², और x का गुणा करेंगे 29 में तो हो जाएगा 29x। अब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 3x। अब हम 3 का गुणा करेंगे 29 में तो हो जाएगा यहाँ पर 87, और बराबर में ये 360 ज्यों की त्यों। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो x² ये ज्यों का त्यों, 29x और 3x हो जाएंगे 32x, प्लस 87 ये ज्यों के त्यों, 360 बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के 360 हो जाएंगे, बराबर के इस तरफ बचेगा 0। अब यहाँ पर x² + 32x ये हम यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ पर माइनस के 360 में से प्लस के 87 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 273। 360 में से 87 घटाएंगे तो 273 आएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बराबर के इस तरह बचेगा 0। तो ये इस स्थिति को हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो यही है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है। और प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप देख लेना।